वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी ऑफ एकता। ओम धन्वंतरिये नमः। लिसनर्स, आरोग्य के देवता कहलाते हैं धन्वंतरी देव। ये आयुर्वेद के जानकार भी थे, इसलिए उन्हें आयुर्वेद या आरोग्य का देवता माना जाता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब सागर की अतल गहराइयों से 14 रत्न निकले थे। धन्वंतरी इन्हीं रत्नों में से एक है और ये धनतेरस के दिन पर प्रकट हुए थे। इस वीडियो में धन्वंतरी देव से संबंधित कुछ विशेष जानकारी दी गई है, जिसकी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। जब देवता और दानव मंदार पर्वत को मथनी बनाकर वासुकी नाग की मदद से समुद्र का मंथन कर रहे थे, तब 13 रत्नों के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी देव सामने आए। ये समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। धन्वंतरी के प्रकट होते ही देवताओं और दानवों का झगड़ा शुरू हो गया। अमृत कलश के लिए देवताओं और दानवों के बीच छीना झपटी शुरू हो गई, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर अमृत कलश हासिल कर लिया। इसके बाद देवताओं को अमृत पान करा दिया। धन्वंतरी देव भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरी देव अमृत कलश के साथ प्रकट तो हुए थे, लेकिन ये आयुर्वेद के जानकार भी थे, इसलिए उन्हें आरोग्य का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के हलाहल विषपान ग्रहण करने के बाद धन्वंतरी देव ने ही भगवान शिव को अमृत प्रदान किया। तब अमृत पान करते समय कुछ बूंदे अमृत की काशी नगरी में भी छलकी। इस प्रकार काशी नगरी कभी ना नष्ट होने वाली कालजयी नगरी बन गई। लिसनर्स, देखा जाए तो धन और दौलत की देवी तो माता लक्ष्मी होती है, पर उनकी कृपा पाने के लिए सेहत और लंबी आयु की जरूरत होती है, जो हमें आरोग्य के देवता धन्वंतरी देव देते हैं। लिसनर्स, सूर्योदय से पूर्व उठना सेहत के लिए उत्तम माना जाता है। यही वजह है कि आरोग्य के देव धन्वंतरी की पूजा अर्चना का समय सुबह ही माना गया है। ऐसे ही धनतेरस पर धन्वंतरी देव की पूजा भी सुबह ही करनी उत्तम मानी गई है और उसके बाद शाम में माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा होती है। धन्वंतरी देव की प्रिय धातु स्वर्ण और पीतल मानी जाती है। पीला रंग सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए भगवान धन्वंतरी को पीले फल और पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। धन्वंतरी देव की पूजा से आपके अंदर की आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है और आपकी कांति और तेज में वृद्धि होती है। लिसनर्स, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, स्वस्थ शरीर, जिसे पाने के बाद ही कुछ अन्य सुख का लाभ महसूस किया जा सकता है। लेकिन हम अपनी या अपनों की सेहत को ही भूल जाते हैं। होना तो यह चाहिए कि आरोग्य के देवता धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाए और दैनिक जीवन में संयम, नियम आदि का पालन किया जाए। जब भी आपको स्वास्थ्य व गंभीर रोग हो, तब आप धन्वंतरी देव का ध्यान कर अच्छे स्वास्थ्य एवं आरोग्य के लिए विशेष पूजा करें, क्योंकि इन्हें आरोग्य एवं जीवन प्रदाता भी माना गया है। लिसनर्स, हमें धन्वंतरी देव का ध्यान नियमित सुबह उठकर विशेष अनुष्ठान एवं यज्ञ हवन आहुतियों में भी आवश्यक रूप से करना चाहिए। आरोग्य के लिए हमें सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्योदय के बाद 2 घंटे के मध्य भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय हमें तांबे या पीतल के कलश में जल भरकर उसमें तुलसी पत्र डालकर धन्वंतरी देव के मंत्रों के जप के पश्चात पूजा पूर्ण होने पर इस जल को परिवार के हर सदस्य को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है।
लिसनर्स, धन्वंतरी देव अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और विष्णु के अवतार माने गए हैं। इसलिए हमें यह भाव रखना चाहिए कि धन्वंतरी देव हमारे पूजा कलश में भी अमृत बरसाए और भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी पत्र हमें आरोग्य प्रदान करे। लिसनर्स, आरोग्य प्राप्ति हेतु धन्वंतरी देव के पौराणिक मंत्र से भी आप पूजा कर विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। अर्थात परम भगवान को, जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हैं, सर्व भय नाशक हैं, सर्व रोग नाश करते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं, उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी को सादर नमन है। लिसनर्स, भगवान धन्वंतरी से हमें हमारे और हमारे परिवार के साथ ही समस्त जगत के स्वास्थ्य और सेहत की कामना की जानी चाहिए। हमें चाहिए कि ओम धन्वंतरिये नमः आदि मंत्रों से प्रार्थना करें ताकि वे समस्त जगत को निरोग कर मानव समाज को दीर्घायुष्य प्रदान करें।